नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है और बीते दिन लल्लन टॉप पे एक डिबेट हुआ मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर साहब के बीच में लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पे। और सौरभ द्विवेदी जी होस्ट कर रहे थे उस डिबेट को। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत काफ़ी टाइम बाद एक हेल्दी डिबेट देखने को मिला। और मैं पहले से जानता था सवाल इतना पेचीदा और संजीदा है कि इसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, क्योंकि निष्कर्ष आप निकाल नहीं सकते। इतना आसान होता निष्कर्ष निकलना तो आज तक निकल चुका होता। और ये बहुत बड़ी डिबेट है एथिस्ट और थीस्ट के बीच में। और एक जो कन्फर्मेशन बायस होता है कि लोग वो दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं जो वो मानते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ, जावेद अख्तर को जो मानते थे वो जावेद अख्तर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुफ्ती साहब को मानते थे वो मुफ्ती साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच में जो पॉजिटिव आउटकम हुआ वो ये हुआ कि नए नए वर्ड्स कई सारे लोगों को पता चले और तर्क करने की शक्ति दोनों को सुन के लोगों में थोड़ी डेवलप हुई होगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये डिबेट हिंदू और मुसलमान नहीं हुआ। लोग शायद कुछ लोग चाह रहे थे कि वैसा होता तो थोड़ा सा और सोशल मीडिया बूम होता। और अब तक आपने सबके लगभग देख लिए होंगे वीडियोस यूट्यूब पे, सारे एक्सपर्ट्स की, इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे। मैं यहाँ आया हूँ एक क्वेश्चन को लेके। जो मुफ्ती साहब एक जवाब दे रहे थे पूरे वीडियो में, जिसका टाइम स्टैम्प था 1 घंटा 7 मिनट का। 1 घंटा 7 मिनट पे वो टॉपिक उनका था। उनका ये था कि मैंने सवाल पूरा लिखा है, मैं पढ़ के पहले सवाल सुनाता हूँ, फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको दूँगा। हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाकर अगर उसने हमें दवाई दी है, तो हम ये नहीं कहते कि आपके पास जितना नॉलेज और विज़डम है, वो जब तक मेरे में नहीं आएगा, तब तक मैं आपसे दवाई नहीं लूँगा, या फिर आप जो दवाई दे रहे हैं, वो मैं नहीं लूँगा। उनका ये कहने का मतलब था। तो उनका ये कहने का मतलब था, हम उससे दवाई लेते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि मुझे उसके नॉलेज और विज़डम पे भरोसा है और उसके अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही उन्होंने कि एक डॉक्टर पे भरोसा कर रहे हैं, उसकी नॉलेज को एक्नॉलेज करके। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मुफ्ती साहब ये बताना भूल गए कि ये जब बात धर्म की आती है, और मौलाना मौलवी हो, चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई एक्सपर्ट कह रहा हो, वो कोई भी किसी कॉलेज या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड का प्रोडक्ट नहीं होता। वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं होता है। एक डॉक्टर अगर कुछ गलत काम अपने क्लिनिक पे किसी मरीज के साथ करता है, गलत दवाई देता है, गलत सुई देता है, गलत सलाइन चढ़ाता है, तो उसको सजा देने के लिए या तो पब्लिक है, खुद दे सकता है, 3 तरीके हैं, दूसरा समाज दे सकता है, तीसरा कानूनी तरीके से उसे पनिश किया जा सकता है, उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मुफ्ती साहब, आप ये जवाब दीजिए कि अगर कोई धर्म के बारे में या गॉड के बारे में ये कह रहा है कि मतलब गॉड है या नहीं है, किसी बेसिस पे कह रहा है, एक तो वो कोई रेफ़रेंस नहीं दे सकता, वो कोई यूनिवर्सिटी। हम मतलब सिर्फ़ उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं उस पूरे सिस्टम पे, उसकी डिग्री पे भरोसा कर रहे हैं, उसकी डिग्री जहाँ से आई है। सिर्फ़ उसके नॉलेज उस पे भरोसा नहीं किया जा रहा है, उस पूरे सिस्टम पे भरोसा किया जा रहा है, जहाँ से उसने कॉलेज करी होगी, जिस यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री लिया होगा, उसका 3-4 साल का एक प्रोसेस होता है, वहाँ से करके आया। लेकिन ये बात धर्म में नहीं है, कोई भी कहीं से डिग्री लेके नहीं आ रहा है। हो सकता है उसने कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़े हों, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा विज़डम हासिल कर लिया है, ये किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है। या मतलब हम आमतौर पे मानते हैं ना कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। इंडिया में आईआईटी और आईआईएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। ये हम मानते हैं, क्योंकि उसने साबित करके दिया है। तो मुफ्ती साहब, ये उतना लॉजिकल आपका नहीं लगा आंसर। बाकी पूरा डिबेट मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी मिली, लेकिन मैं चाहता था एट द एंड, जानता था कि निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा और निष्कर्ष आगे भी नहीं निकलेगा। दोनों तरफ के लोग बँटे हुए हैं, कुछ लोग जावेद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अ, मुफ्ती साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मेरा माने तो मैं एथिस्ट तो नहीं हूँ, मुझे भगवान पे भरोसा है, लेकिन मैं किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे सवाल करूँ और सवाल का ऑथेंटिक जवाब लूँ, बिना
वॉयलेंट हुए, मतलब चिड़चिड़ापन, वो जेलसी, वो सब बिना किए। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने जवाब किस तरह से दिया? क्या मेरा जवाब में कुछ गलती था या जवाब मेरा सही था? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना, वो डॉक्टर पे भरोसा करना, अब ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई साइंटिस्ट कोई मिसाइल बनाया, हम डायरेक्ट कैसे भरोसा करें? उसके लेवल का विज़डम और नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने प्रॉपर पढ़ाई करी है, किसी न किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, फिर उसका अगर डीआरडीओ, इसरो वगैरह में सिलेक्शन हुआ या फिर नासा में सिलेक्शन हुआ, तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम के तहत आया है। धर्म में ऐसा नहीं है, धर्म गुरुओं में ऐसा नहीं है कि वो कहीं से कॉलेज की डिग्री लेके या यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके या रिकॉग्नाइज़ गवर्नमेंट से आके या कोई रिकॉग्नाइज़ ऑर्गनाइज़ेशन से आके ऐसा कुछ करके वो आए हैं, एक प्रॉपर एग्ज़ाम दे के यूपीएससी क्रैक करके इस टाइप से। यूपीएससी डज़न्ट मीन कि यूपीएससी का मतलब ये हुआ कि कोई उसका उस लेवल का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी क्रैक करके कैसे आएगा धर्म में? तो मेरा ये सवाल है। आप बताइएगा कि मेरा जवाब कितना अच्छा लगा, आपको कितना ऑथेंटिक लगा? और मैंने सोचा सब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख ही रहे हैं, तो मैं इस पॉइंट पे अपना व्यू रखूँ। आप टाइम स्टैम्प वही है 1 घंटा 7 मिनट का। पूरा 1 मिनट तक उन्होंने मुफ्ती साहब ने कहा है, आप ज़रूर सुन लीजिएगा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा जवाब आपको कैसा लगा? धन्यवाद।